पेपर वॉज मस्त भैया। आई एम साइकोलॉजी ड्रॉप आउट। मैथ्स का पेपर वॉज सो डैम लेंदी, मैथ्स का पेपर वॉज ऐसा, मैथ्स का पेपर वॉज ऐसा वैसा, कैलकुलस था, ये था वो था। तो मेरे घर में काम चालू है। इट इज़ फ्रॉम सोसाइटी का साइड। माई पेरेंट्स अरंट होम, दे आर इन यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश, मतलब वाराणसी। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं माई साइकोलॉजी पेपर एक्सपीरियंस एंड माई आईटी के डेट्स। तो टुडे इज़ एक्चुअली 13 मार्च जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सुबह के समथिंग 3 बज रहे हैं, समझ लो अभी 3 के आसपास ही है। और मैं बस इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आई वॉज वेरी इनकन्सिस्टेंट फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, 10 days, एंड देर वॉज अ रीज़न। सो द रीज़न इज़ मेरे घर में काम चालू है। इट इज़ फ्रॉम सोसाइटी का साइड। माई पेरेंट्स अरंट होम, दे आर इन यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश, मतलब वाराणसी। तो ओ शिट, मैं एम आई शेयरिंग टू मच? नो, बट तो ये सब दिक्कतों की वजह से। और वो दिक्कत ये नहीं कि पेरेंट्स गाँव गए हैं, उल्टा तो फ्रीडम मिल जाता है, कुछ भी मंगा के खाओ। बट तुम 24 घंटे तो मंगा के नहीं खा सकते ना। तुम एक लिमिट होता है ना कि एक बार ये मंगा लिया, एक बार ये मंगा लिया, उसके बाद हमें खुद ऐसा लगता है कि दाल चावल ज़रा जाए अंदर, तो खुद से खाना बनाना पड़ता है मुझे 3 टाइम का। यस, 3 टाइम का। और खाना बनाओ और मेरे सड़े हुए भाई का टैंट्रम्स झेलो। मैं तुमको बता दूँ, कल मैं इतना रोई हूँ ना अपने जीवन को लेके, इतना रोई हूँ। फिर मैं मतलब मैं मेरी कज़िन को मेरी कज़िन का एग्ज़ाम था, मैंने उसको विश किया, सब कुछ किया। मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि उसका एग्ज़ाम कैसा गया। एंड मैंने उसको बस बोल दिया मेरा 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 मूड एकदम ये है, मैं रो चुकी हूँ अभी करके। एंड उसने मुझे मोटिवेट किया था। अच्छी कज़िन, तो जो भी है, तो वो सब चालू है मेरे जीवन में। इतना क्योस, बेसिकली क्योस। सो आई वॉजेंट एबल टू पोस्ट एनी थिंग। तो मेंटली थोड़ा एकदम स्ट्रेस्ड कि कैसे करूँ, काम करूँ, क्या करूँ। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। अब मुझे समझ रहा है कि मम्मी की दिक्कतें क्या होती हैं, क्यों मम्मी मुझे बोलती है हेल्प कर दे, इसमें हेल्प कर दे। मैं एक जवान लड़की हूँ, मैं 19 साल की हूँ, बट 2-3 काम करने के बाद मेरी कमर दुखने लग जाती है। आई डोंट नो वाई, ये क्यों हो रहा है, मेरा बोन्स को क्या हो गया है, आई डोंट नो। बट आई होप मैं इसे ठीक करूँ। तो आई नाउ अंडरस्टैंड कि काम करना होता क्या है। अब मैं तुमको बताती हूँ मेरा साइकोलॉजी का रिव्यू। पेपर वॉज मस्त भैया। आई एम साइकोलॉजी ड्रॉप आउट। सो साइकोलॉजी वॉज लाइक गुड, वेरी गुड। मतलब मेरे जितने भी पेपर आज तक गए उससे बहुत अच्छा गया था। मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ज़्यादा, बट लास्ट ईयर से ज़्यादा, बट मतलब उससे बेटर गया था पेपर। एंड कितना अच्छा पेपर गया था, आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मैं वही रात को सोई नहीं थी, मैंने बस उसी दिन पढ़ा था। मैंने इसका प्रायर कुछ ऐसे प्रैक्टिस नहीं किया था, बस नोट्स बना के रखे थे। 8 चैप्टर था, हमको 8 के 8 बेस्ट चैप्टर थे, नॉट इवन किडिंग। और वो बहुत कुछ सिखाते हैं मुझे ऑनेस्टली। एंड मतलब यही बुक से मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आया था, इसलिए मैंने BSc इन साइकोलॉजी कंसिडर किया था। बट ठीक है, छोड़ो, पास्ट इज़ पास्ट। तो साइकोलॉजी वॉज गुड। साइकोलॉजी अब किसको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि CBSE में, सॉरी HSC विच इज़ महाराष्ट्र बोर्ड, स्टेट बोर्ड, मैंने लिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ड्रॉप किया है। तो यहाँ पर बायो एक्चुअली कंपलसरी होता है मोस्ट ऑफ स्कूल्स में, बट कहीं कहीं ड्रॉप करने का भी ऑप्शन होता है। तो मैंने ड्रॉप किया, तो उसके बदले मुझे कोई 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। नहीं सॉरी, उसके बदले मुझे 1 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो मैंने वो साइकोलॉजी लिया बायो को ड्रॉप करके। एंड सेकेंड लैंग्वेज के लिए मैंने कंप्यूटर लिया था विच इज़ IT। हाँ, IT लिया था। एंड फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज। तो आई एम डन इंग्लिश, PCM, साइकोलॉजी एंड IT। सो ये पेपर मैंने दिए हैं, अभी दूंगी। IT का अभी मुझे डेट मिल गया, जो है 14 तारीख सुबह 10 बजे से लेके शाम दोपहर के 2 बजे तक है। अब देखते हैं अब उसमें क्या कराने वाले, क्या नहीं कराने वाले। तो मतलब मुझे पता है, एक्सपीरियंस है मुझे, तो आई नो आई कैन डू IT। मैं कोडिंग वाला पार्ट छोड़ने वाली हूँ। अब आते हैं CBSE बोर्ड की मेल्टडाउन पे। मेरे बच्चे कितना रो रहे, तुम कितना रो रहे हो भाई। मैं नहीं कुछ बोलने वाली थी इस चीज़ पे। मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ नॉट माई थिंग, क्योंकि ये तो CBSE वाले बच्चों की थिंग है। बट आई गॉट फ्यू ईमेल, दीदी अच्छा नहीं गया पेपर, ये वो इट वॉज द हार्डेस्ट पेपर एवर। बट वी ऑल नो डीप डाउन, देखो रोता कौन नहीं है। बट आज 12 तारीख है, पेपर 9 तारीख को हो चुका है। बेटा मूव ऑन, यू हैव टू मूव ऑन। मैं तो क्यों बोल रही हूँ, आई डोंट नो वाई। मेरा तो कुछ है भी नहीं, क्योंकि आई एम नॉट अ CBSE बोर्ड स्टूडेंट। बट लोगों ने इतना कंसिडर किया, मुझे बताया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैं इतना ही बोलूँगी, चलो ना मूव ऑन कर लो बस। देखो रोती मैं भी हूँ, बट कुछ लोग
तो मैं भी 12th में एक्सेप्ट नहीं करती थी कि अपनी गलती होती है, अपनी गलती से पेपर अच्छा नहीं जाता है, ना कि बोर्ड वालों ने हार्ड सेट कर दिया, ये सेट कर दिया। वैसा ही हो रहा है यार, हर किसी को हर साल का हार्ड ही लगता है। इस साल जो मेरे फ्रेंड्स थे CBSE में, सेम लाइन कहा था, मैथ्स का पेपर वॉज सो डैम लेंदी, मैथ्स का पेपर वॉज ऐसा, मैथ्स का पेपर वॉज ऐसा वैसा, कैलकुलस था, ये था वो था। तो लास्ट ईयर जैसे ही तुम्हारी भी बातें थी बच्चों, तो तुम समझ लो कि पेपर तो हार्ड आएगा ही, अपनी मेहनत में कमी थी, राइट। मैं देखो, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, अब मैं ड्रॉपर हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब चीज़ों से कैसे कोप अप करते हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं 12th में तो नहीं कर रही थी ये चीज़, तो तुम लोग कर लो और मूव ऑन करो, और जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन करो। ट्रस्ट मी बेब, भाई मैं तुमको बता रही हूँ, और तुम ऐसे बोर्ड का ट्रॉमा लेके मत बैठना। आई थिंक मैंने पहले भी वीडियोज़ में बता दिया है कि बाद में बोर्ड के ट्रॉमा की वजह से मैंने अप्रैल अटेम्प्ट नहीं दिया था। तुम लोग दे दो, एंड मतलब बोलते ना, स्मूथली चलाओ इसको, दे दो, डोंट टेक टू मच, मतलब इतना टेंशन मत लो। देखो मैं ऐसा बोल रही हूँ, बोलना आसान है, बट जिससे अप्लाई करना है अपने जीवन में वो बहुत मुश्किल होता है। बट मुश्किल ही सही, कोशिश करो। मैं खुद कल रो रही थी चीज़ों को लेके, जितना कियोस्क चल रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही, मैं मेरे CUET मेरे बिटसैट के लिए पढ़ नहीं पा रही। बट रोना इज़ थोड़े टाइम के लिए ठीक, बट उसके बाद यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू मेक वीडियो, यू हैव टू अपडेट योर subscribers, update your little family here, and you know, you have to do the courses of home, जाके वही करो, बर्तन धो, काम करो, ठीक है ठीक है। एंड आज से मैंने डिसाइड किया, दिस इज़ माई वेरी लास्ट टाइम डूइंग दिस थिंग्स। मैं फ्यूचर में ये कभी नहीं करूँगी। दिस इज़ ग्रेट मोटिवेशन फॉर माई सेल्फ कि देख लो भाई, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करना तो फिर यही सब करना है, यही सब करना है। दिस इज़ द लास्ट भी नहीं, अगर दुनिया ख़त्म भी होने वाली रहेगी ना, तभी भी मैं ये सब काम नहीं करूँगी। आई एम नॉट डिफेमिंग दिस वर्क्स, बट अपने लिए करना इज़ ओके। बट आई हैव सिबलिंग्स, जो समझो मेरा भाई अभी 12th में था, तो फिर वो ट्यूशन जाता है उसके एग्ज़ाम के लिए, तो 12th में था और कुछ एग्ज़ाम दे रहा है, तो फिर वो भी अपनी कोचिंग जाता है, और मेरी दीदी ऑफिस जाती है। तो कैन यू इमेजिन, नाउ आई एम द ममा ऑफ द हाउस। बट ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि दिस विल बी ईजी। तो मुझे क्या करना है, बस ब्रेकफास्ट बना के देना है, मुझे लंच बना के देना है, डिनर बना के देना है, और झाड़ू पोछा करना है। बट इट इज़ नॉट दैट ईजी, जैसे मैंने आसानी से बता दिया वैसा ईजी तो बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट किडिंग। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि मम्मी इतनी इरिटेटेड क्यों रहती है पूरे दिन। मुझे लगता है बस खाना ही तो बनाना है, बस काम ही तो करना है, बट इट इज़ नॉट बस अंशु। जब मुझे ये समझा, तब मुझे थोड़ी बहुत अभी रियलाइजेशन हिट हो रही है। एंड यू नो कर्मा बिच इज़ सो रियल। मैं तुमको बताती हूँ क्यों। तो मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि अभी गाँव चले गए आउट ऑफ सडन, बट उनके ऐसे काम आते रहते हैं गाँव में, ऑब्वियसली चाचा मामा जो भी है थिंग्स, तो गाँव जाते रहते हैं वो लोग। इट इज़ नॉट न्यू टू अस। बट पहले मेरी बहन जो हॉस्टल गई है अभी हॉस्टल में, वो पहले यहाँ पर रहती थी, तो वो मतलब अच्छा खासा मैनेज कर लेती थी। पर आई एम बीइंग बिच, लास्ट ईयर की बात करी, मेरे पेरेंट्स गाँव गए थे, मैं जानबूझ के हर चीज़ में नाटक करती थी। मुझे ये नहीं चाहिए, दाल ऐसा है, राइस ऐसा है, तेरा चपाती इतना बुरा है, तुझे काम करने नहीं हो, मैं नहीं करूँगी काम, ऐसे बोलती थी मैं। एंड और वो रोती थी कि ये ऐसे बिहेव करिए, पेरेंट्स गाँव में है, थोड़ी भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है। और मुझे उस टाइम पे लगता है कि मम्मी तो मेरी सह के लेती, तू क्यों नहीं सह के ले रही है करके, और मतलब मैं रुला देती थी बेसिकली मेरी बहन को। एंड गेस व्हाट, कल यही हुआ था। मेरा भाई कुछ काम नहीं कर रहा था, और जब ये धूल ये सब होता है, ये सब काम जो चालू है मेरे घर पे, मैंने उसको ढका है, तो मेरे घर पे जो काम चालू है उससे जो धूल वूल होता है, तो मुझे कम से कम 2-3 बार ऐसे मॉपिंग करनी पड़ती है। तो मैंने रौनक को बोला, मेरे भाई को बोला कि तू कर दे करके, और वो ध्यान नहीं दे रहा था, ही वॉज कंटिन्यू स्क्रॉलिंग रील्स, और मुझे इतना इमोशनल फील हुआ, और आई वॉज क्राइंग देयर, इतना ज़ोर का रो रही थी मैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। वो छोटा है ना, और स्पेशली यूपी फैमिली से है, यू नो यूपी फैमिली कितना पैम्पर करते हैं। देखो पैम्पर तो मुझे भी किया है, इसलिए मैं भी वैसी थी, और मुझे वही कर्मा मिल गया अभी मेरे छोटे भाई से, जैसे मेरी बड़ी बहन को मेरी वजह से मिला था। और मैं जब बैठी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि सेम लास्ट ईयर मेरी बहन भी ऐसे ही रो रही थी क्योंकि मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, तब मुझे समझा दिस इज़ नथिंग बट कर्मा। और मैं और जोर का रोने लग गई कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर आई न्यू इट कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे समझा, कर्म कहीं जाते नहीं, कर्म इसी जन्म में मिलते हैं, कर्म कहीं जाते नहीं हैं।
मतलब मैं तुमको रियल बता रही हूँ, इस इंसिडेंस में नहीं बता रही, मैं तुमको रियल बता रही हूँ। कर्म कहीं जाते नहीं है। इवन तुम फॉर एग्जाम्पल मैंने जेई में कुछ तो मेहनत की है, वो कहीं जाएंगे नहीं, इट विल बी स्टोर्ड इन योर माइंड, वो कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे डेफिनेटली फॉर श्योर, अनलेस एंड अनटिल तुम शायद कोई अपना स्ट्रीम ही चेंज कर लो। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, वो पेशेंस, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो कहीं ना कहीं काम आएगी लाइफ में, लाइक दैट। तुम कर्म को थोड़ा सा इधर भी इस पर्सपेक्टिव में घुमा के देखो एक बार। कर्म तो कर्मा अलग होता है और कर्म थोड़ा अलग होता है, बट मैं तुमको वही बता रही हूँ कि पर्सपेक्टिव वही है। कर्म तुमको घूम फिर के मिल जाता है, और तुम जो करते हो डेडिकेशन से वो भी तुमको घूम फिर के उसका फल मिल जाता है। ओ माय गॉड, बहुत ज्ञान की बातें हो गई है। अब मैं चलती हूँ, और आप ध्यान रखो और आप पढ़ाई करो, क्योंकि आई थिंक जेई के लिए भी जो भी है, कितने दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है। व्हाट यू गाइज आर डूइंग। नहीं, जो भी है अभी जाके पढ़ाई करो, इट इज़ टोटली फाइन। एंड अगर तुमको प्रोडक्टिव रहना है तो आई हैव मेड दिस टेलीग्राम ग्रुप विच इज़ माई ग्रुप, एंड वहाँ पर आप लोग सब लोग आ सकते हो, वी कैन चैट, बट ऑब्वियसली आई कांट रिप्लाई दैट मच, प्लीज़ हाँ डोंट एक्सपेक्ट, बट you guys can give updates. I probably react or something on that, and I'll give my updates what I did today and all thing, ठीक है। तो it's just कि will be consistent enough कि हमें किसी को बताना है, मुझे मेरे ग्रुप में अपडेट करना है what I'm doing and all stuff, तो probably I'll be consistent. This is what I'm expecting. Let's see where it goes. So link is in description. Please join my Telegram channel. And for the what are my vision for this channel is probably my life experiences, जीवन updates, and now जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसके updates. Probably मैंने एक रोड मैप क्रिएट किया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ मेरे लिए. You can expect honest me, a growing Anshu. Yes, a growing unleashed Anshu. Let's grow together. And all the very best for whatsoever thing you gonna do today, and I'm very proud of you. अगर किसी ने बोला है तो मैं तुमको बता दूँ, I'm proud of you. प्लीज़ तुमको ज़्यादा कुछ अचीव करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई तुम पे प्राउड हो। मैं तुमको बता दे रही हूँ, तुम्हारी अचीवमेंट मैं तुम्हारे मार्क्स से कभी भी जज नहीं करूँगी। तुम्हारी अचीवमेंट मैं वो जज करूँगी कि तुम 1% आज बेटर हो, कल नहीं थे, आज तुमने कुछ किया, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर तुमने कुछ हैबिट जो कल बुरी की थी, आज से तुमने डिसाइड किया तुमने छोड़ा, और तुमने छोड़ा भी एक्चुअली में, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। इफ़ यू आर ट्राइंग तो आई एम प्राउड ऑफ यू। डोंट गिव अप। लव यू। बाय बाय। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय। दिस इज छोटा सा टपरी वाला चाय वाला थिंग होता है ना, येस दिस इज़ वॉट इट इज़। सी ये मैंने लाया, पूरा सेट लाया है। तो जब मेरे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, मतलब ऐसे दोस्त कि 6-7 लोगों को मैं 6-7 लोगों के साथ बैठूँ, तब मैं उनके साथ मैं मेरा पूरा किट निकालूंगी। अभी के लिए बस मैं खुद बीतती हूँ इसे।